जय श्री महाकाल। कैसे हैं मित्रों? बाबा महाकाल की नगरी, इस पर चर्चा कितना आनंदमय पल होता है। इसी चर्चा से जुड़ी एक और चर्चा है कि लोगों को इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि महाकाल, उज्जैन, अवंतिका नगरी में किन पूजाओं का विशेष महत्व है। ये कुछ पूजाएं ऐसी हैं जिनका महत्व केवल अवंतिका नगरी में है, अलग अलग स्थानों पे है। जो फल आपको यहाँ पे उस पूजा को करने पे मिल सकता है, वो आपको पृथ्वी पे किसी दूसरी जगह मिलने पे उतना फल नहीं मिल सकता। उन्हीं में प्रमुख पूजाएं हैं माता सिप्रा के तट पे, रामघाट और सिद्धवट के स्थान पे की जाने वाली दो प्रमुख पूजाएं हैं, जिसमें एक है आपका काल सर्प योग। लोगों के जीवन में कहा जाता है कि उनकी उन्नति नहीं हो रही, उनकी कुंडली में काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग का निदान, सर्वश्रेष्ठ निदान महाकाल में, अवंतिका नगरी में सिप्रा माता के तट पे है। सिप्रा माता का रामघाट और सिद्धवट, ये दो ऐसे तट हैं जिन पे आप काल सर्प योग की पूजा करवाते हैं तो आपकी कुंडली से, आपके जीवन से काल सर्प की समस्याओं का निदान प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस पूजा की कीमत का। तो यहाँ पे उज्जैन के ब्राह्मण, उज्जैन के पंडित, बहुत पृथ्वी पे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। वो आपकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इतने कम पैसे में आपकी पूजा शुरू हो जाती है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। काल सर्प योग की पूजा मात्र 1500 रुपए प्रति व्यक्ति से लेके फिर 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक होती है। अब 1500 और 15,000 में क्या अंतर है? सभी वेद मंत्र, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ सेम रहती हैं। अंतर होता है ब्राह्मणों का कि कितने ब्राह्मण मिलके आपकी पूजा कर रहे हैं। अंतर होता है सामग्री का कि आपके लिए सारी सामग्री नहीं लगाई जा रही है या आपके लिए उस सामग्री को व्यवस्थित किया जा रहा है। तो ये आपके अपने खुद के धन पर व्यवस्थित है, आपकी अपनी व्यवस्था पे है। फल आपको दोनों में समान मिलता है। दूसरी पूजा की बात करते हैं तो वो है शिप्रा नदी पे होने वाला तर्पण, पितृ तर्पण। आपके पितरों के तर्पण की जो व्यवस्था रखी गई है, वो व्यवस्था रामघाट या सिद्धवट घाट पे इतनी व्यवस्थित रूप से की जाती है। आप जब अपने पितरों का तर्पण करने के लिए यहाँ आते हैं और शिप्रा नदी के सानिध्य में बैठ के आप जब पितरों का तर्पण करते हैं तो आपके पितृ, आपके कुल में कहीं पे कोई भी पितृ, आपके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंची हो, उसका भी तर्पण उसी व्यवस्था में हो जाता है। इसके मूल्य की बात करते हैं तो इसमें भी आपका मूल्य समय, सामग्री और ब्राह्मणों के अनुसार निर्धारित होता है कि आप किस व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। ये दो व्यवस्थाएं, ये दो पूजाएं जो सिप्रा नदी के तट पे होती हैं, ये पूजाएं आपको पृथ्वी पे अन्य स्थानों पे करने पे जो फल मिलता है उससे कई गुना ज्यादा फल आपको माता सिप्रा के तट पे करने पे मिलता है। अब उसके बाद अगली पूजा पे आते हैं तो वो पूजा है मंगलनाथ में होने वाली मंगल दोष की पूजा। आपकी कुंडली में कोई मंगल दोष है, आप मांगलिक हो, आपकी शादी में विघ्न है मांगलिक होने के कारण, तो इन सभी से मुक्ति प्राप्त होती है आपको महादेव अंगारेश्वर जी के ऊपर, बाबा मंगलनाथ के ऊपर भात पूजा के माध्यम से। इसका भी प्रावधान वहाँ पे अच्छे पंडितों के द्वारा, अच्छी व्यवस्था के द्वारा, इसकी भी कीमत आपकी तय होती है आपकी अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा कि कितने ब्राह्मणों से आपकी पूजा होती है, क्या सामग्री व्यवस्थित करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो ये दो पूजाएं, तीन पूजाएं ऐसी थी जिनका विशेष महत्व है आपके जीवन में और इनका महत्व उज्जैन में करने पर ही है। अन्य स्थान पे करने पे आपको उसका उतना लाभ नहीं मिलता। इसके बाद आते हैं महामृत्युंजय। वैसे तो आपको किसी भी ज्योतिर्लिंग में से आप कहीं भी जाके महामृत्युंजय का पाठ करवा सकते हैं, लेकिन जो उज्जैन बाबा महाकाल के समीप, उनके क्षेत्र में, उनके स्थान पे आपको जो महामृत्युंजय का पाठ करा के शांति, आपके जीवन से किसी भी तरह का अकाल दोष, आपके जीवन के कष्ट, इन सब से जो मुक्ति मिलने का सबसे सुलभ साधन है वो है बाबा महाकाल के स्थान पे महामृत्युंजय पाठ।
इस तरह की अनेकों पूजाएं हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य पूजाएं थी जिनका लाभ आपको अवंतिका नगरी में करने पे सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में इस तरह के कोई कष्ट ना आए। अगर आए तो बाबा महाकाल आपको अपने शरण में बुलाकर उन कष्टों से किसी पूजा, किसी भक्ति, किसी प्रेम भाव से आपको उनसे मुक्ति प्रदान करें। जय श्री महाकाल।